भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं। करने के साथ साथ यह मिष्ट भी होता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि यह जो गुग्गुल है वो वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करने वाला होता है। आयुर्वेद ग्रंथों में गुग्गुल को त्रिदोष सामक कहा। और आयुर्वेद की जो वटिया बनती हैं, गोली बनती हैं, उन लगभग गोलियों में पड़ने वाला कोई द्रव्य है तो यह गुग्गुल है। तो इस गुग्गुल का प्रयोग भी हम आहुति के रूप में भी करें और आहुति के बाद अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में ऐसे रख दें और धीरे धीरे मंद मंद सी उससे धुनी उठेगी। जब वो धीरे धीरे मंद मंद सी धुनी उठेगी और उस धुनी में हम जब रहेंगे, उस सुरभि को जब हम लेंगे तो उससे हमें शांति मिलेगी। न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। अथर्ववेद में कहा जिस व्यक्ति को इस गुग्गुल विशेष की सुगंधी सुरभि प्राप्त होती है उसको कैसे कोई ताप, कोई संताप, किसी प्रकार का रोग, कोई दोष कैसे उनको व्याप्त हो सकता है, कैसे उनको वो दर्द हो सकता है, कैसे उनको वो पीड़ा हो सकता है। और अन्य शास्त्रों में घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिमण, घृत और गुग्गुल का हवन करने सभी प्रकार के जो उत्पात है अर्थात प्रकृति में असंतुलन है वो शांत हो जाते हैं। तो ऐसी गुग्गुल की भी अपनी एक बहुत विशेष महिमा त्रिदोष सामक है। जैसे कल आपके सामने 3 दोष वात, पित्त, कफ का एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में आपके सामने रखा कि हम जिस जीवन को जी रहे उसमें वात, पित्त और कफ का क्या रोल होता है। और वायु रूप आहार, 3 आहार आपको बताए, ठोस, द्रव और गैस। उसमें जो वायु रूप आहार है उसके अंदर ऋतुओं के आधार पे वात, पित्त और कफ दोष बढ़ते और घटते हैं और उस वात, पित्त, कफ दोष को संतुलित करने के लिए यह यज्ञ, यह हवन, अग्निहोत्र कैसे उपयोगी होता है उसके विषय में आपको कल जिसे विस्तार से बताया था। आज और आगे के जो बिंदु बाकी रहे हैं उसके ऊपर हम विस्तार पूर्वक आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे। तो आप सभी लोगों ने मेरे साथ यज्ञ किया तो अंगारों को सुव्यवस्थित थोड़ा करके और उसके ऊपर आप थोड़ी सी मात्रा में गुग्गुल है या फिर कोई विशेष औषधि, जड़ी बूटी, जैसे हमने आज त्रिदोष सामक यह औषधियां हैं उसको थोड़ी सी हल्की सी मात्रा में रख दिया और धीरे 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 वो मंद मंद सी, बहुत तेज भी बहुत धुनी नहीं करनी, मंद मंद सी धुनी। और उस वायुमंडल में बैठ करके आप प्राणायाम कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं, रह करके आप अनेक प्रकार के लाभों को उठा सकते हैं। और जो रोग विशेष हैं उन रोग विशेष के लिए जो जड़ी बूटियां प्रयुक्त की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं, उनका यदि हम प्रयोग लेते हैं तो उसका और विशेष लाभ होता है। आयुर्वेद में कहा है आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों के शमन के लिए जिन औषधियों का वर्णन है उन्हीं औषधियों को लेकर के हवन करने से, यजन करने से हमारे वह रोग शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये आज पतंजलि योगपीठ से 15 ऐसी हवन सामग्रियों का विशेष निर्माण किया गया है और इसके ऊपर परीक्षण भी किए हैं, अनुसंधान भी किए हैं और बहुत सारे लोगों पर प्रैक्टिकल भी किए हैं। और उसके बाद आज आपको कुछ दिग्दर्शन करा रहे हैं। बाकी ये 15 प्रोडक्ट हैं, 15 अलग अलग हवन सामग्रियां हैं रोगों के अनुसार। जैसे कैंसर नाशी, ये कैंसर नाशी हवन सामग्री से सभी प्रकार के जो कैंसर है उससे हमें निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। जो कैंसर को ठीक करने के लिए जिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है उसका सम्मिश्रण है इस कैंसर नाशी हवन सामग्री के अंदर। और उसमें बहुत सारे विशेष कुछ जो कैंसर को ठीक करने वाले जो हवीर द्रव्य होता है, हल्दी है, अपामार्ग है, गुग्गुल है, देवदारू है, लोध्र है, माजू फल, शतावर, मंजिष्ठ, घाय फूल, तुलसी, मुनक्का, मकोई, दालचीनी, अश्वगंधा, दारू हल्दी, कचूर, कलौंजी से आदि औषधियों से निर्मित यह कैंसर नाशी हवन सामग्री, इसका प्रयोग करते कैंसर लोगों का ठीक हो जाता है। जैसे मैं आप बता रहा था, एक बहन भावना जी मुंद्रा में रहने वाली, गुजरात कच्छ के अंदर एक मुंद्रा गांव है वहां रहती है, उनको ब्लड कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, 2 कैंसर हो गए एक साथ। और उस दौरान बहुत क्रिटिकल उनकी शरीर की अवस्था थी और उस दौरान हमने यही यज्ञ चिकित्सा दी। और आप आश्चर्य करेंगे धीरे 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 कुछ समय बीतते 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 6 महीने के बाद डॉक्टर लोगों ने कहा कि कुछ महीने ही जीवित रहेगी, और जबकि 6 महीने तो वो
ये सारा ट्रीटमेंट लेते लेते धीरे धीरे ठीक होने लगी और 6 महीने में नॉर्मल जीवन जीने लगी। लोग कहते हैं आप रिपोर्ट करा लो, कहीं बढ़ गया हो, कुछ हो, कि मेरे को ना पहले दर्द होता था, कष्ट होता था, पीड़ा होती थी, अब सब खत्म हो गई, क्यों मैं रिपोर्ट कराऊं, मैं जी रही हूं। फिर उनके परिवार वाले लोगों ने जबरदस्ती करवाया, नॉर्मल आ गया रिपोर्ट। अभी ही इस एक केस आया, तालुका कैंसर था उनको। तालुका कैंसर होने के बाद, ये लॉकडाउन के दौरान तालुका कैंसर होने के बाद जब हॉस्पिटल में पता चला तो डॉक्टर ने कहा कि इसका तो हमें तात्कालिक ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये तो बहुत ज्यादा ही फैल चुका है और ये बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है। और उसी समय मतलब 2-3 दिन का जो पहले का पीरियड होता है, कुछ विशेष औषधियां आदि दी जाती है, वो सारी दी गई और किया गया। उसी दौरान लॉकडाउन लग गया। तो अब डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब हम ऑपरेशन तो कर नहीं सकते कानूनी तौर पे, तो आप ऐसे कीजिए, कुछ और औषधियां ले लीजिए और इन औषधियों का सेवन करते रहिए और उसके साथ साथ हेल्पिंग जो भी चीजें हैं उसको करने का प्रयास कीजिए, और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है हम तुरंत ऑपरेशन करेंगे। और उस समय उनके साथ संपर्क हुआ और हमने यही कैंसरनाशी हवन सामग्री का प्रयोग किया और उनको यजन कराया और उसमें बैठ करके प्राणायाम करने के लिए कहा। आप आश्चर्य करेंगे कि ऐसा करते 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 3 महीने बीत गए। तब तक लॉकडाउन खुला, डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब खुल गया, अब आप ऑपरेशन कर सकते हैं। उनके परिवार ने पूरी ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर ली, ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं। उनके मन में आया कि मेरे को जो पीड़ा थी, दर्द थी, उसमें राहत है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे ठीक हो रहा हूं या ठीक हुआ है। तो जो ऑपरेशन करने से पहले जो उनका डॉक्टर था उनको उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा चलो आप आ जाइए, पहले हम और एक बार टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे। तो जाकर के जैसे टेस्ट किया तो जो कैंसर था वो एक इन्फेक्शन के रूप में दिखाया और कह रहे कि अब ये ठीक हो गया, इसमें कुछ अब नहीं बचा है, खाली एक इन्फेक्शन जैसा सामान्य दिख रहा है और थोड़े दिन आप जो कर रहे हैं उसी को ऐसे ही करते रहिए, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। और 2 महीने बाद और फिर चेकअप कराया, नॉर्मल आ गया। ये ताकत यज्ञ पूर्वक योग करने में होती है। यज्ञ में क्या हुआ कि जो उस रोग को हमें ठीक करना था उन औषधियों को हवन भी किया तो वायुभूत हो गई, जैसे मैंने कल आपको बताया था। और उसके बाद उन्हीं जड़ी बूटियों को इस प्रकार से थोड़ा सा अंगारों के ऊपर डाल दिया, ऐसे अंगारों के ऊपर डाल दिया तो अब वो मंद मंद सी धुनी होकर के वो पार्टिकल के रूप में वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं। जब वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं तो वह पार्टिकल श्वास के माध्यम से, और जैसे मैंने कल विशेष रूप से बताया था कि जो कंपोनेंट्स हम दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई जो हमें लिख करके डॉक्टर देता है और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वह ठोस रूप में होते हैं, इंजेक्शन देते हैं तो द्रव रूप में होते हैं, लेकिन इसमें ये जो धुआं निकल रहा है उसके अंदर गैस फॉर्म में वही पार्टिकल, वही कंपोनेंट्स होते हैं जो कि श्वास के माध्यम से सीधा हम अपने भीतर लेते हैं और अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति पाते हैं। और ये मौजूदा हमारे पास कई सारे ऐसे कैंसर के पेशेंट हैं। एक भाई मुंबई में रहते हैं, सबसे पहला मेरे सामने आया था, उनको ब्लड कैंसर था और उपचार कर करके वो थक गए थे और अंतिम में वो बेड पे आ गए और बहुत ज्यादा उनके शरीर में असंतुलन हो गया था। लोगों ने अलग अलग उपचार सब जो भी था वो किया और उस दौरान उनको इसी प्रकार छोटा सा यज्ञ, और यज्ञ के बाद एक काली हल्दी, कचूर जिसको कहते हैं, पीली हल्दी जो हम टर्मरिक घर में मसालों के रूप में प्रयोग करते हैं, और कुछ विशेष औषधियां जो मैंने अभी आपको नाम बताए, उन औषधियों को अंगारों के ऊपर डाला और इस प्रकार से यजन किया, हवन किया। धीरे 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 6 महीने, साल भर बीते बीते ब्लड कैंसर ठीक हो गया। तो कहने का अभिप्राय है ऐसे कई सारे उदाहरण और कई सारे केस हैं, मैं आपके सामने रखूंगा तो समय बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन ये ताकत, ये शक्ति इसके अंदर है कि यज्ञ को करने से, हवन को करने से, अग्निहोत्र को करने से वह सारे रोग हमारे ठीक हो जाते हैं जो दवाई खाने पे ठीक होते हैं। और कुछ रोग तो ऐसे जो दवाई खाने पर भी ठीक नहीं होते, ऐसे केस भी हमारे सामने आए। एक बहन दिव्या जी, उनको पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कैंसर की गांठ हो गई थी, बहुत ही असाध्य कोटि की बीमारी इसको कहा जाता है। वो होने के बाद उनका ऑपरेशन हुआ। वैसे तो कोई उपचार था नहीं, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कर सकते हैं और वो भी इतना क्रिटिकल है कि 5% चांस है कि इसको हम जीवित रूप में दे पाए, क्योंकि वो ऑपरेशन ही इतना ज्यादा कठिन होता है। तो माता पिता तो लाचार होते कि कैसे भी करके हम बचा पाए। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होते ही वो
जिस समय बेहोश करते हैं ऑपरेशन से पूर्व, वो बेहोशी से वो उठी ही नहीं बाद में। और डॉक्टर लोग अलग अलग औषधियाँ, दवाइयाँ, ट्रीटमेंट जो भी किया जा सकता है वो करते गए। एक हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल उन डॉक्टर लोगों ने बदलवाए उस अवस्था में, और बार बार उनको कह रहे आप इसको घर ले जाइए, इसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे, अब ठीक नहीं हो सकती है, आदि आदि कई सारी समस्याएं। उस दौरान, उस समय उस बहन को डॉक्टर लोगों ने बिल्कुल फिर बाद में जवाब दे दिया। 6 महीने आईसीयू में भर्ती रहे और कुल मिलाकर के 8 महीने बीत चुके थे कोमा की अवस्था में। और उस समय उनकी अवस्था ऐसी थी कि गले में श्वास की मशीन लगी हुई है, खाने की नली लगी हुई है, पेशाब पानी की नलियां लगी हुई है, बिल्कुल मुर्दावान। और उनके हाथ देखो तो बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हो गए थे, पैर बिल्कुल टेढ़े हो चुके थे, उनकी आंखें बिल्कुल बाहर आ चुकी थी, कोई देखे तो रूह कांप जाए, ऐसी उनकी शरीर की स्थिति हो चुकी थी। और बेहोश अवस्था, कोमा अवस्था में, और 8 महीने बीत चुके थे, 8-9 महीने ऐसे कुछ समय बीत चुका था, और 35 लाख से ज्यादा तो खर्च हो चुका था। अब माता पिता के पास भी पैसा खत्म हो गया। डॉक्टर लोगों ने भी जवाब दे दिया, और उस समय ऐसी अवस्था में उनको घर पे लाए कि अब अंतिम कोई आशा नहीं है। हमने कहा श्वास तो ले ही रही है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, हम ठोस रूप आहार दिन में 2-3 बार लेते हैं, द्रव रूप आहार 5 से 10 बार लेते हैं, लेकिन वायु रूप आहार हम 24 घंटा एनी टाइम लेते हैं, जिसके बिना हम 2 मिनट से भी अधिक जिंदा नहीं रह सकते। इतना इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट भी और सबसे ज्यादा भी कोई आहार लेते तो वायु रूप आहार ले रहे हैं। उनको कहा कि वो जिस कमरे में सो रही है, रह रही है, उसी कमरे के अंदर छोटा सा यज्ञ करना शुरू कर दो। गायत्री मंत्र से सुबह और सायंकाल विशेष पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक विशेष द्रव्यों को लेकर के उन्होंने हवन करना, यजन करना शुरू किया। धीरे 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 2.5-3 महीने, 2-2.5 महीने बीतते बीतते उनके शरीर में थोड़ी सी हलचल आने लगी। 3-3.5 महीने बीतते बीतते उनके गले की मशीन हट गई, जो श्वास की मशीन लग गई थी, खाने की नली हटने लग गई, पेशाब पानी की नलियां हटने लग गई, और धीरे धीरे वो अवस्था आ गई, वो सामान्य जीवन जीने लग गई। डॉक्टर लोग भी आश्चर्यचकित थे कि ये कैसे ठीक हो गया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं भी जो सामान्य दवाओं से ठीक नहीं होते, ऐसे केस भी यज्ञ चिकित्सा से हमने देखे ठीक होते हुए। एक अजूबे, एक चमत्कार। तो इसीलिए कहने का अभिप्राय है कि यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र, वो सामान्य प्रक्रिया, पद्धति या चिकित्सा नहीं, यह एक उत्तम, श्रेष्ठ और बहुत ही विशेष चिकित्सा पद्धति है। गैस के माध्यम से चिकित्सा करने की एक अनमोल विधा और विद्या है, एरोमा थेरेपी, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो मैं कुछ सामान्य रूप से आज एक कैंसर रोग के लिए जड़ी बूटी के बारे में बता रहे। ऐसे ही जिस किसी रोग के लिए हम यजन करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेन तेनैव होमयेत्। आयुर्वेद में जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है, उन औषधियों का प्रयोग कर क्यों करते हैं। जैसे मैंने कहा कैंसर नाशी हवन सामग्री, देव पूजा हवन सामग्री सभी ऋतुओं के लिए। इसी प्रकार से यह ज्योतिष मत्यादि, यह जो मिर्गी के केस होते हैं, मिर्गी जिसको हो जाता है, उन लोगों के लिए विशेष करके लाभकारी होती है। और हमने देखा अभी वर्तमान में एक केस ऐसा आया जिनको मिर्गी इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ी हुई कि वो दिन भर अपने बेड से नीचे ना उतर पाए। मतलब छोटे छोटे मिर्गी के झटके कई सारे, और 5-5, 7-7 मिनट के दिन में 15 से 20 से ज्यादा झटके। और इस अवस्था में वो अपना नित्य कर्म, पैसा पानी आदि भी वो अकेला नहीं कर सकता है। ऐसी बुरी अवस्था इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ चुकी थी। मिर्गी एपिलेप्सी जिसको कहते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। जब वो मिर्गी का दौरा पड़ता है तो व्यक्ति बिल्कुल ही, मतलब उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो पूरा कट हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ जानने में नहीं आता। वो जहां जिस अवस्था में जहां पे भी है उसी अवस्था में बेहोश हो जाता है। जलाशय पे है तो वहां से गिर जाएगा, जलाशय में कहीं वाहन पे चल रहा है वहीं से गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मर जाते हैं। कहीं सीढ़ी उतर रहा है, चढ़ रहा है, कोई ऐसी स्थिति में वहीं गिर जाता है, बहुत हानि होती है। और उसको इस हवन सामग्री से, ज्योतिष मत्यादि हवन सामग्री से, इसके अंदर भी विशेष कुछ द्रव्यों का सम्मिश्रण है, और इसमें ज्योतिषमती, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, अगर, तेजपत्ता, अपामार्ग, इलायची छोटी वाली, गुलाब के फूल, जटामासी, गुगुल, सर्पगंधा, कपूर, श्वेत चंदन, पीपल,
तालिस पत्र, वच, कूट, पुष्कर मूल जिसको कहते हैं, ये कुछ औषधियों का सम्मिश्रण है जो हमारे मस्तिष्क को पोषित करते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करते हैं। ऐसी कुछ औषधियों का ऐसा मिश्रण है और इन औषधियों का हवन कराया गाय के घृत के साथ और उसके बाद उन्हीं अंगारों को हमने उसी औषधियों को अंगारों के ऊपर डाला और अंगारों के ऊपर रखने के बाद जो धुनी हुई उस धुनी में उसको कहा आप जितना हो सके उतना रहो और हो सके तो जितना हो सके उतना अनुलोम विलोम प्राणायाम करो और करना शुरू किया और धीरे 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 1-1.5 महीने के अंदर जो इतने दौरे आते थे उनके बंद हो गए। एक आश्चर्य, एक चमत्कार। और इसे एक बहन हमारे पास आई, गुजरात कच्छ में रहने वाले, उनको पिछले 4.5 सालों से मिर्गी की प्रॉब्लम थी और वो भी बहुत परेशान थी। हर प्रकार का ट्रीटमेंट उपचार कर बहुत उपचार किए लेकिन नहीं ठीक हो पा रही थी, नहीं हुई, या फिर को जितने दिन दवाई ली उतने दिन राहत मिलती थी और उसके बाद फिर वापस वही अवस्था। उस समय उनको भी इसी प्रकार से हवन करने के लिए बताया, प्रतिदिन हवन करो और हवन के बाद वहीं बैठ करके अनुलोम विलोम करो, क्योंकि वो जो गैस बन रही है वो गैस जितनी अंदर ज्यादा जाएगी उतना ही ज्यादा और विशेष हमें लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने करना शुरू किया और आश्चर्य की बात है कि जो 4.5 सालों से उस बीमारी से जूझ रही थी, 6 महीने के अंदर मिर्गी एपिलेप्सी क्योर हो गया। और ऐसे 1-2 ही नहीं, और भी बहुत सारे लोगों को हमने देखा और साइंटिफिक रूप से भी आज सिद्ध है कि जो ये विशेष औषधियां हैं उन औषधियों को जलाने पर जो कंपोनेंट्स, जो गैसें बनती है, वो गैसें जब हमारी नासिका के माध्यम से अंदर जाती हैं तो ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं, एक ऐसा स्थान होता है जहां से हमें सुगंधी महसूस होती है, सुगंधी आती है। उस स्थान से सुगंधी विशेष महसूस होने के बाद एक पिट्यूटरी ग्लैंड उससे विशेष प्रभावित होती है और गुड या बैड हार्मोन्स बनाती है। जैसे सुगंधी आई, अच्छी सुगंधी आई तो उससे गुड हार्मोन्स बनते हैं, बैड सुगंधी आई अर्थात बुरी गंध आई तो उससे बैड हार्मोन्स बनते हैं। और गुड या बैड, अच्छे या बुरे जो हार्मोन्स केमिकल्स बनते हैं वो हमारे शरीर में जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर तुरंत अच्छा या बुरा प्रभाव डालते हैं। और यह साइंटिफिक रूप से भी सिद्ध हुआ है कि यज्ञ करने से, हवन करने से, विशेष जड़ी बूटियों का धूम्र करने से वो रोग हमारा विशेष रूप से ठीक होता है, उसमें विशेष रूप से राहत मिलती है, लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से भी हमने देखा कि मिर्गी की रोगियों को अद्भुत लाभ होता है। मिर्गी का 100% कोई इलाज है तो यज्ञ चिकित्सा है। आप यज्ञ कीजिए, धूम्र कीजिए, उस वायुमंडल में बैठ करके अनुलोम विलोम कीजिए, कैसी भी समस्या हो आपको निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। ये यज्ञ चिकित्सा में ताकत है। तो एक कुछ आपको ज्योतिष मध्या दिया, ये श्वेत चंदन, इसके अंदर एक परफराल नाम का एक विशेष तत्व होता है। वो परफराल जब वायुमंडल के अंदर आता है, जब हम उसको सूंघते हैं तो परफराल को कहा गया सोमनस्यकारी, अर्थात मन को आह्लादित करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला, मन को शांत करने वाला, सहज करने वाला। सब लोग चाहते हैं मन की शांति। हमारे पास धन, धान्य, ऐश्वर्य, अच्छे कुटुंबीजन, उत्तम खानदान से लेकर के धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है तो ये सब चीजें होते हुए भी हमें सुख नहीं दे पाती। तो मन की शांति के लिए, सोमनस्यता के लिए इस चंदन, ये भी श्वेत चंदन का चूरा थोड़ा सा अग्नि के ऊपर डालिए, हवन सामग्री के रूप में प्रयोग कीजिए और उसका जो धूम्र है उसको लेने से इतनी शांति, सहज और मन प्रसन्नता, और घर भी महक जाता है, सुगंधित हो जाता है, देवी शक्तियों का वहां वास होने लगता है, इतना सुगंधित हो जाता है। और उसके साथ साथ जिनको पित्त की प्रॉब्लम होती है, जिनको एसिडिटी बनती है, सिर भारी हो जाता है, फोड़े फुंसियां खूब निकलती है गर्मी के कारण, खूब शरीर में गर्मी होती है, तो उन लोगों को भी अद्भुत लाभ देने वाला होता है यह श्वेत चंदन। श्वेत चंदन को अंगारों, पहले तो हवन के रूप में प्रयोग करना है, आहुतियां देना है, उसके बाद अंगारों के ऊपर रखिए और उससे जो सुगंधी, जो सुरभि, जो धूम्र निकलता है वो गाढ़े गाढ़े धूम्र को लीजिए, उसमें अनुलोम विलोम कीजिए। मैंने देखा कि इतने तड़पता हुआ जो व्यक्ति होता है, मतलब खूब परेशानी हो रही, उसको ऐसे हमने धुआं दिया कि इसको लो, तुरंत अंगारे तैयार किए, अंगारे तैयार करके और उसमें ये चंदन आदि डाला और उसको लेने के लिए तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर आप देखेंगे इतना अद्भुत लाभ होता है। जैसे श्वेत चंदन की बात करता हूं, ऐसे ही गुलाब की पत्ती भी, वो भी शीतल होती है, ठंडी होती है,
ठंडी तासीर, तो मस्तिष्क के लिए भी, पोषण के लिए भी वो दोनों ही अच्छे होते हैं और उसके साथ साथ गुड हार्मोन्स को भी बनाते हैं, मन को शांत सहज भी करते हैं और उसके साथ साथ पित्त को भी शांत करते हैं। तो श्वेत चंदन, गुलाब की पंखुड़ियाँ जो होती है, सूखी पंखुड़ियाँ, हरी भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सूखी मिल जाए तो सूखी, हरी भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों का ऐसा विशेष रूप से लाभ होता है, उसका अपने आप में एक विशेष वो होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो अलग अलग ये सामग्रियां हैं वो अलग अलग रोगों के लिए तैयार की और उस रोग विशेष के जो ठीक करने के लिए जो औषधियां, उन औषधियों को जब हम हवन में होमते हैं तो उसी प्रकार के कंपोनेंट्स तैयार होते हैं। उन कंपोनेंट्स को जब हम लेते हैं तो उससे हमें विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, हमारी चिकित्सा होती है और हमारा तन की तो चिकित्सा होती है, उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं। हमने सैकड़ों लोगों को देखा, किसी का पार्किंसन, किसी का पैरालिसिस ठीक हो गया, किसी को सिर में दर्द था, किसी को नींद नहीं आती वो ठीक हो गया, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन ठीक हो गया, क्या क्या बीमारी है सब ठीक होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।